नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और हमारे इस खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में पाबंदियों के बाद भी फैल रहा है कोरोना। 1000 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स संक्रमित। सत्येंद्र जैन बोले, घबराएं ना, दिल्ली में हैं 2 लाख के करीब हेल्थ वर्कर्स। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को हुआ कोरोना, खुद को घर में किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की अपील। राजधानी समेत कई राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली के कई इलाकों में हुआ जलभराव। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जलभराव से लगा जाम, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। दिल्ली के मुकुंदपुर में दिल दहला देने वाली घटना, खेल खेल में फांसी पर लटका बच्चा, अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। दिल्ली में सरेआम युवक की चाकू से गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर लागू तमाम पाबंदियों के बीच कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच 1000 के करीब स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 2 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना सब में फैल रहा है तो वहाँ पर भी होगा और उनको मतलब सब ज़्यादातर होम आइसोलेशन में ज़्यादातर लोग हैं और अभी वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा केसेज हैं। 1000 दिल्ली के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका नंबर कई लाख में आता है। अगर हमारे बुलेटिन में भी आप देखेंगे तो हेल्थ केयर वर्कर ही 2 लाख से ज़्यादा है। व्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से तैयारियाँ की है और हमने बहुत ज़्यादा केसेस को मानते हुए तैयारियाँ की हुई हैं। सर, दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की थी, हेल्थ असिस्टेंट तैयार किए जा रहे थे 5000, तो क्या वो इस वेब के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उनको भी यूज किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग ये सब पूरी हो चुकी है? ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। किस तरह के काम लेंगे सर उनसे आप? हेल्थ मतलब नर्सिंग असिस्टेंट कह लीजिएगा, उनको हेल्थ असिस्टेंट कह लीजिएगा। जो कोरोना के अंदर देखो जो केयर है ना, मैं आपको बता देता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सिंपल प्रोटोकॉल होता है। बाकी बीमारियों के अंदर ऑपरेशन होना है तो बहुत सारी टीमें चाहिए होती है, बहुत तरह तरह के डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, बहुत तरह के लोग चाहिए होते हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल प्रोटोकॉल होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत कम स्टाफ की आवश्यकता होती है। उनको बेसिक चीज़ें सारी सिखाई गई हैं, जो पेशेंट केयर की चीज़ें होती है सारी सिखाई गई हैं। सर, ऑन मंडे डीडीएमए की एक मीटिंग हो रही है, सो एजेंडा में लिखा है कि रेड अलर्ट विल बी ऑन द टेबल, सो एनी मोर रेस्ट्रिक्शंस एक्सपेक्टेड सर? व्हाट इज योर असेसमेंट? देखिए, वहाँ पर जो भी होगा वो मीटिंग के बाद ही बताया जा सकता है। परंतु मैं आपको थोड़ा सा ये कहता हूँ कि पिछली बारी में और इस बारी में बहुत बड़ा फर्क है। जो लास्ट वेव आई थी, डेल्टा वेव आई थी, जब उसमें 17,000 केसेस जिस दिन आए थे तो एडमिशन 2,500 थे। अब 17,000 केसेस आए तो एडमिशन 200-300 हैं, तो एडमिशंस आर वेरी लेस एंड वेरी फ्यू एज कम्पेयर टू लास्ट वेव। और अभी भी इसमें एडमिशंस में भी एक इशू ये है कि काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे जो दूसरी बीमारियों का इलाज कराने के लिए अस्पताल में गए वो पॉजिटिव कहलाए, तो वो इंक्लूडेड है इसके अंदर। सर, लेकिन जो भी चर्चा हो सकती है, क्या कुछ उस समय क्या, जैसे 2 दिन बाद ही मीटिंग है, केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस समय 23-24,000 केस हो सकते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ और पाबंदियां लगनी चाहिए? ऐसे कयास लगाने की जरूरत है। दिल्ली ने पाबंदियां बहुत सारी ऑलरेडी लगाई है, अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया है, इसका भी इफेक्ट देखिएगा। दिल्ली सरकार ने पहले देखिए देश के अंदर सबसे पहले सारे इंस्टीट्यूशन बंद किए, जिम्स बंद किए, सिनेमा हॉल बंद किए, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉप्स को इवन ऑड किया। तो मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगा दी हैं हमने और इसके ऊपर देखते हैं जो धीरे धीरे असर भी आएगा। कोविड कंप्लायंट बिहेवियर पिछले 3 दिन से बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 100% लोग अब मास्क लगा रहे हैं। मैं तो फिर से आपके माध्यम से जनता से कहना चाहूँगा, देखो लॉकडाउन का दूसरा रूप जो है 2 साल में हमने सीखा है, अब फेस मास्क लगाइए, फेस को लॉक कर लीजिएगा, घर से बाहर निकले तो लॉकडाउन यही है। अगर 100% लोग इसको मान लें तो वो लॉकडाउन जैसे ज़्यादा फायदा है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं सीएम केजरीवाल के बाद अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। स्वाति मालीवाल ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी है और खुद को घर में ही आइसोलेट कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथ संपर्क में आए लोगों से आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट कराने के लिए भी कहा है।
देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियों के बीच कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। शनिवार को उन्होंने ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया है कि वो बहुत बीमार महसूस कर रही हैं। हालांकि अभी वो होम आइसोलेशन में है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। तेज बुखार के साथ बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। खुद को पृथक कर लिया है। मेरे संपर्क में आए लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी RT-PCR जांच करवा ले। स्वाति मालीवाल ने लोगों से संपर्क में रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पर इतना काम करने के बावजूद अब तक कोविड-19 से बची हुई थी। ओमिक्रॉन बहुत संक्रामक है। सभी लोग कृपया सावधानी बरतें। 4 दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उन्होंने भी ट्वीट कर खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। कोरोना पॉजिटिव होने से पहले वो पंजाब और उत्तराखंड में कई रैलियों में भी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी से कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में आज 20,000 के करीब मामले आने की आशंका जाहिर की है। ये आंकड़े बेहद परेशान करने वाले हैं। हालांकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को एक बार फिर DDMA की बैठक होने वाली है, जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही लॉकडाउन पर भी फैसला हो सकता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सुबह तड़के से जारी भारी बारिश के बीच दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इसकी वजह से एक तरफ जहां दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भारी जाम देखने को मिला, वहीं मंडावली और प्रहलादपुर अंडरपास पर गाड़ियां फंस गई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह भारी बारिश होने से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव मुसीबत बना है। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। जल जमाव की वजह से दिल्ली के मंडावली और प्रहलादपुर इलाके में अंडरपास में वाहन फंस गए हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक पूरी दिल्ली और NCR के कई इलाकों बल्लभगढ़, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, तिजौरा, अलवर के आसपास हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश दर्ज होगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान समेत मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 9 से 11 जनवरी के बीच पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों के लिए खतरनाक ओलावृष्टि और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा 11 जिलों में मध्यम कोहरा पड़ने की भी संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली में बच्चों का खेल मौत के खेल में बदल गया। यहाँ मुकुंदपुर इलाके में 13 साल का बच्चा खेल खेल में फांसी के फंदे पर लटक गया। साथ ही बच्चे घबरा गए और परिजनों को इसकी सूचना दी, लेकिन जब तक परिजन मौके पर पहुंचे, बच्चे की मौत हो चुकी थी। राजधानी दिल्ली के भलसवा डेयरी थाना इलाके के मुकुंदपुर में बच्चों का खेल मौत के खेल में बदल गया। दरअसल गुरुवार की शाम को मुकुंदपुर के समता विहार में कुछ बच्चे खेल रहे थे। घर के सभी बड़े अपने काम पर गए थे। इसी दौरान 13 साल का बंशु और उसके कुछ दोस्त खेलते हुए अंदर के कमरे में पहुंचे। बताया जा रहा है कि वे लोग फांसी का खेल खेलने लगे थे। इसी खेल में बंशु के गले में फंदा पड़ गया और वो फंदे से झूलने लगा। बंशु का छोटा भाई पिता को बुलाने गया, लेकिन जब तक पिता पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंशु को उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी भलसवा डेयरी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। फिलहाल इस घटना के बाद आसपास के लोग सहमे हुए हैं और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली में बदमाशों को कानून का जरा भी खौफ नहीं है। जहांगीरपुरी इलाके में बदमाशों ने सरेआम एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। चारों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं, जिसकी बिना पर पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में चलती फिरती व्यस्त सड़क पर हत्या कर बदमाश मौकाए वारदात से फरार हो गए। लेकिन बदमाशों को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 से 4 युवक एक शख्स पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक का है, जहां अनिल नाम के युवक के साथ चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे अनिल की मौत हो गई। तो ड्यूटी से आया था तो हमारी आलू की दुकान लगी थी। इस आलू वाले की 2 आलू उठा लिए थे। आलू उठाने के बाद उसने आलू वाले ने उसके पल्ला मार दिया। पल्ला मारने के बाद फिर आलू वाले के उसने पल्ला मार दिया। तो मेरे भाई ने आलू वाले ने उसके बट्टा मार दिया। बट्टा मारने के बाद मेरा भाई यहाँ आया। पता नहीं मन्नू और विक्की ने क्या बोला उससे कि जा वहाँ से उनको लड़कों को बुला ला। वो लड़कों को बुला के लाया। यहाँ पर उन लोगों ने 5-6 लोगों ने आके चाकू मार दिए उसके। पहले से हमारी कोई कुछ नहीं है उनसे। वहीं मृतक की मां का रो कर बुरा हाल है। बता दें कि जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां कई लोग मौजूद थे। भीड़ भाड़ वाली जगह पर बदमाश बेखौफ तरीके से आए और अनिल की चाकू से गोदकर हत्या करने के बाद मौकाए वारदात से फरार हो गए। अलीम नाम का लड़का सर गया था मंडी गया था सर, और मेरा लड़का ड्यूटी गया था। वहाँ इनने पिया शराब पिया सर। शराब पीने के बाद में जिसने पिलाया उसने इसके 10,000 रुपये छीने और मारा उसको। उसके बाद में जब वो शाम को 3 बजे घर आया, उसकी माँ ने पूछा तेरे को किसने मारा? वो लड़का मेरे नाक पे हाथ धर के कहता इसके लड़के ने मारा, इसके लड़के ने। मैंने कहा फोन मिला, देख अभी ड्यूटी पे सुपरवाइजर बात करवाएगा, मेरा लड़का ड्यूटी पे। सर लड़ाई होने के बाद में मैंने बात ये लड़के से नहीं बताई कि तेरे को चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा, कह रहा तेरे लड़के ने पैसा छीना है। ये कहानी अलीम से चली है, अलीम से उससे कहानी चली सर। मैंने कहा मेरा लड़का ड्यूटी पे है। लड़का उसके बाद में ड्यूटी से आया, किसी लड़के ने उससे भर दिया कि तेरे को कह रहा कि मेरा पैसा छीन लिया और मारा। मेरे लड़के ने जाकर उसके 2 थप्पड़ मारा। कहने लगा मैं ड्यूटी पे था, तूने मेरा कैसा नाम लगा दिया। उसकी बहनें कह रही कि 10,000 रुपये लिखाओ कि अनिल ने छीन लिया और अनिल ने मारा है। मैंने कहा मेरा लड़का ड्यूटी पे है, अभी आया भी नहीं है, सुपरवाइजर से बात करवाती हूँ। सुपरवाइजर से बात करा, सुपरवाइजर ने कहा अनिल ड्यूटी पे है। मेरे लड़के ने जाकर अलीम के 2 थप्पड़ मारा कि तूने मेरा झूठा नाम क्यों लगाया। कहानी सर मंगलवार से इस बात की थी। मेरे 2 थप्पड़ मारा है, 2 थप्पड़ उनने कहा कि अपने लड़के को बचा ले, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा तेरे लड़के के साथ। मेरे लड़के ने कहा क्या कर लेगा तू मेरा चोरी का नाम लगा रहा। ये कहानी है सर, जड़ यही बात की है। मेरे लड़के को चोरी का नाम लगा रहे थे, पैसा और पैसा भी ले आई। वो जिस बंदे ने छीना था उससे पैसा भी ले आई, उसको बंद भी करवा दे, उसकी माँ से बुलाकर भी पूछ लिया जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश लगातार कर रही है। लेकिन चलती फिरती रोड पर इस तरीके से वारदात को अंजाम देना इस बात का संकेत है कि दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।